Hi everyone, welcome to Kalam Pieces. Myself Abhishek, and today I'll be covering the 27th session of Bihar Fact File. That you all know that Bihar Fact File is a Bihar special daily current affair program which is crucial or relevant for your upcoming 69 BPSC PT and prelims or PT and other examination जो कि बिहार गवर्नमेंट करवाती है. ठीक है, तो आप सबको पता है कि 69 का जो प्रीलिम्स है वो बहुत पास में है. तो अभी तक तो हम आपसे कहते आ रहे हैं कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो क्या मेंस और प्रीलिम्स दोनों पे होना चाहिए. ठीक है, एक महीने तक और ये स्ट्रेटजी आपको चलानी है. उसके बाद आपका टोटल फोकस शुड बी टुवर्ड्स प्रीलिम्स ओनली. ठीक है, और एज वी प्रॉमिस्ड कि इस बीच थोड़ा एक दो दिन का डिले हो रहा है इनटू द सेशंस. ठीक है, इन सेशंस ऑफ बिहार फैक्ट फाइल्स, बट इन कमिंग डेज ऑल द गैप्स विल बी कवर्ड. ठीक है, एंड आई ट्राई फ्रॉम द टुडे ओनली. ठीक है, कि अब गैप ना आए. ठीक है, सो आवर फर्स्ट न्यूज ऑफ फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज दैट दिनकर पुरस्कार, बिहार कला पुरस्कार लेखन के लिए. ठीक है, दिनकर पुरस्कार दिया जाता है. ठीक है, तो इसमें स्थापित कलाकार यानी जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं उनको, और जो उदयमान या इमर्जिंग कलाकार हैं उनके लिए. तो दोनों के लिए जो राशियां हैं या जो एमोलमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं. 51,000 दिया जाता है एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट को, एंड जो इमर्जिंग है उनको 25,000 दिया जाता है. ठीक है, तो कौन देता है? कला संस्कृति एवं युवा विभाग. ठीक है, इस सम्मान के तहत 15 से 40 वर्ष आयु के कला लेखक कलाकारों को उनकी महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है? आवेदन या एप्लीकेशन जो है इनवाइट किए गए हैं. तो दिस इज ऑल दैट बिहार गवर्नमेंट हैज पब्लिश्ड इन इट्स IPRD वेबसाइट. ठीक है, तो हमको क्या जानना है? हमको जानना है अबाउट रामधारी सिंह दिनकर. हु वाज रामधारी सिंह दिनकर? सो मिस्टर दिनकर और रामधारी सिंह दिनकर वाज बोर्न इन सिमरिया. तो एक जो है आपका MCQ तो यहीं से आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था. तो ही वाज बोर्न इन द विलेज सिमरिया. एट दैट टाइम सिमरिया और दैट वाज द पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि जन्म हुआ था 1908 और 1908 में बिहार और बंगाल एक थे. ठीक है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में सिमरिया विलेज में, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में अभी के प्रेजेंट वाले बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में सिमरिया पड़ता है, सिमरिया धाम का डेवलपमेंट हो रहा है. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट. तो उस न्यूज को हम यहाँ क्लब नहीं करेंगे. तो सिमरिया धाम क्या है? वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दैट इन डिटेल, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट इट हियर. ठीक है, तो 1908 में 23 सितंबर को, तो डेट ऑफ बर्थ भी याद रखिएगा 23 सितंबर 1908. 1908 में he was born in सिमरिया विलेज ऑफ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट. नाउ ऑन 24 अप्रैल 1974, 1974 में 65 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया. और निधन कहाँ हुआ? मद्रास तमिलनाडु में हुआ. ठीक है, रेस्टिंग प्लेस जो है इनका बिहार था और पेन नेम था इनका दिनकर. तो रामधारी सिंह इनका पूरा नाम था, पेन नेम दिनकर था. ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने 3 बार, और तीनों बार ये क्या थे? नॉमिनेटेड थे. ठीक है, ऑक्यूपेशन पोएट थे, फ्रीडम फाइटर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट थे. ठीक है, तो हिंदी और मैथिली 2 लैंग्वेजेस में इनका ज़्यादातर काम होता है. अल्मा मैटर पटना यूनिवर्सिटी से था. पटना यूनिवर्सिटी कब फॉर्म हुई थी? 1917 में. ये भी ध्यान दीजिएगा. फॉर्मेशन ऑफ पटना यूनिवर्सिटी वाज हैपेंड इन 1917. ठीक है, नाउ लिटरेरी मूवमेंट में, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्होंने भागीदारी दी विद हिज लिटरेचर. ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट में इनके लिटरेचर्स काफ़ी काम आए. स्वदेशी नहीं, सॉरी, स्वदेशी वाज हैपेंड इन 1905, जबकि इनका जन्म भी नहीं हुआ बाद में. ठीक है, कब? क्विट इंडिया मूवमेंट एंड ऑल. ठीक है, इनका जो रश्मि रथी, हुंकार जो है, ये 2 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनका ध्यान रखिएगा, रश्मि रथी और हुंकार. ठीक है, 1959 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है. 59 में ही पद्म भूषण मिला है. तो 59 में 2 अवार्ड्स मिले हैं, साहित्य अकादमी और पद्म भूषण. ठीक है, और इनको 1972 में ज्ञानपीठ मिला है. 74 में इनकी डेथ हुई, 72 में ज्ञानपीठ मिला है. और कुछ बातें इनके बारे में. ठीक है, पोएटिक सेंटिमेंट जो है इनका कैसा रहता था, किस भाव में लिखते थे? तो वीर रस होता था, जिससे कि जैसे एक कविता है कि आ दुर्योधन बांध मुझे. ठीक है, तो ये वाली आप काफ़ी लोगों ने सुनी होगी, आ दुर्योधन बांध मुझे. ठीक, क्या मुझे बांधने आया है, क्या रस्सी इतनी बड़ी तुलाया है, इस तरह का. ठीक है, और इनका टाइटल था, राष्ट्र कवि का टाइटल मिला, नेशंस पोएट, और युग चरण
का जो 2 टाइटल्स हैं इनके लिए यूज किए जाते हैं, युग चरण और राष्ट्र कवि। तो ये चीजें आप रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जरूर याद रखें। रामधारी सिंह दिनकर, सिमरिया विलेज इंपॉर्टेंट है, कई बार बीपीएससी में पूछा भी गया है इस तरह के क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हो सकता है ना पूछा गया, लेकिन विलेजेस का नाम पूछा गया फ्रीडम फाइटर्स, पोएट्स, राइटर्स के। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, ऑफ बिहार, तो इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नाउ किन्नर महोत्सव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 14 जुलाई 2023, ठीक है, प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर। तो किन्नर यानी थर्ड जेंडर, इनके लिए महोत्सव मनाया जा रहा है, बस ये ध्यान दीजिएगा। तो इतना ही है, किन्नर समुदाय का सांस्कृतिक महत्व और सामुदायिक सम्मान को पहचानने के लिए या उनको पहचान देने के लिए सभी किन्नर कोटियों, कोटि, ट्रांसजेंडर, हिजड़ा आने आधारित कला प्रस्तुत की जाएगी, यही है। तो आपसे इसमें एमसीक्यू में बस इतना ही पूछ सकता है, बहुत कम चांसेस है फिर भी, किन्नर महोत्सव का आयोजन कब और कहाँ हुआ। तो प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर पटना 14 जुलाई 2013 को, ठीक है, इतना ही। नाउ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, 10 बार हमने किया है इसको। तो कितना भत्ता मिलता है, तो 1000 रुपये प्रति माह मिलता है, कितना, 1000 रुपीज पर मंथ। राज्य के 12वीं कक्षा पास बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान प्रति माह 1000 रुपये की सहायता दी जाती है। राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो यानी 12th पास हो, परंतु उच्चतर शिक्षा यानी ग्रेजुएट ना हुआ हो, ठीक है, उच्चतर शिक्षा नहीं किया हो, आवेदक को किसी भी प्रकार का भत्ता, ठीक है, इमोलमेंट्स, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख का मिलता है, ठीक है, जो, और शिक्षा ऋण प्राप्त ना हो। जिस जिले के जिला निबंधन केंद्र में आवेदक आवेदन जमा कर रहा हो उस जिले में का स्थायी निवासी भी होना चाहिए। आवेदक के पास स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, तब इसको जो है ये 1000 मिलेगा और 2 साल तक मिलेगा। तो 1000 2 साल में 24,000 रुपये के टोटल एमोलमेंट दिए जाएंगे, तो इसको याद रखना, ठीक है। 7 निश्चय में जो यूथ जो वाले प्रोग्राम्स हैं उसमें स्वयं सहायता भत्ता योजना है, क्रेडिट कार्ड योजना है और एक स्किल डेवलपमेंट योजना है, ये 3 योजनाएं हैं 7 निश्चय का जो यूथ का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये ध्यान दीजिएगा। क्रेडिट कार्ड में 4 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है विदाउट एनी इंटरेस्ट, ठीक है। बिग अपडेट रिगार्डिंग पूर्णिया एयरपोर्ट, तो इतना ही जानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि आपके एविएशन, सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर हैं, इनको जो है वो भेजा था, लेटर भेजा था, किसने, चिराग पासवान ने, अबाउट द अपडेट, ऑन द अपडेट, क्या अपडेट है ऑन कि जो कि आपका पूर्णिया एयरपोर्ट है, इसके बारे में क्या डेवलपमेंट्स होने क्यों हैं, कब होगा, इसके बारे में। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि डीपीआर तैयार लगभग हो गया है, डीपीआर पे काम चल रहा है, जल्दी ही काम स्टार्ट किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। तो एक तो पूर्णिया है, दूसरा दरभंगा, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि G20 की जो मीटिंग हुई बिहार में, नालंदा में नहीं की गई, रीजन बीइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एयरपोर्ट का ना होना वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम किया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मेंस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। नाउ इंडो नेपाल रिलेशन, नाउ यू कैन ट्रेवल टू नेपाल बाई ट्रेन, रेल ऑपरेशन फ्रॉम जयनगर टू बीजलपुरा विल be inaugurated today, 2 दिन पहले की न्यूज है। इन द सेकेंड फेज ऑफ द रेल ऑपरेशन ऑन जयनगर टू बर्दीवास रेल सेक्शन अंडर इंडो नेपाल फ्रेंडशिप रेल सर्विस। तो ये स्टार्ट कब हुई थी, अप्रैल 2022 में हुई थी, ठीक है, पहला जो इसका था। तो जयनगर से कहाँ तक था, तो पहले चरण में मधुबनी के जयनगर, तो जयनगर कहाँ पड़ता है, बिहार के मधुबनी जिले, कौन से जिले में, मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक, ठीक है, कुर्था तक जो है पहला गया था, बर्दीवास कुर्था, ठीक है, कुर्था नेपाल में पड़ता। और ये टोटल जो डिस्टेंस थी ये 34.50 किलोमीटर की थी। अप्रैल 2022 को ये फर्स्ट फेज जो है जयनगर से कुर्था इनोग्रेट किया गया, जो 34.5 किलोमीटर का था, ठीक है। अभी 2 दिन पहले जो सेकेंड फेज 18 किलोमीटर का है, ठीक है, कुर्था से बिजलपुरा तक, ठीक है, बिजलपुरा तक इनोग्रेट किया 18 किलोमीटर का, तो ये सेकंड है, ठीक है। तो टोटल 34 और 18 किलोमीटर, तो ये आप स्टेशंस का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका जयनगर मधुबनी में पड़ता है, ठीक है, जयनगर से कुर्था तक जो है ये फर्स्ट फेज में था 34 साढ़े 34 किलोमीटर का। अब ये कुर्था से लेके आपका
भनगहा या बिजलपुरा, भनगहा को बिजलपुरा के नाम से भी जाना जाता है। ये 18 किलोमीटर का सेकंड फेज में इनॉग्रेट किया गया है अभी। तो कुर्था टू बिजलपुरा या भनगहा, ये दो नाम याद रखिएगा। कुर्था आपको पता ही है, भनगहा या बिजलपुरा याद रखना है, बस ये चीज़ें, ठीक है। तो ये फ्रेंडशिप रेल प्रोजेक्ट जो है कब, जो पहला फेज अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या है, डेमू पैसेंजर्स चलती हैं, बस ये जान, ठीक है। अदर न्यूज, अनदर न्यूज इज, नेक्स्ट न्यूज इज पीपल विल बी एबल टू सी द व्यू ऑफ पटना वंस अगेन। पटना के गोल घर का, ये गोल घर, पटनाज गोल घर, ठीक है, बाई क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ गोल घर गोइंग टू द, सॉरी पटना का ही, क्योंकि गोल घर इतना ऊंचा है कि यहाँ से पूरे पटना का व्यू दिखता है। तो गोल घर पे सीढ़ियों पे चढ़ के, ऐसा 6 साल पहले हुआ था कि इसके जो स्टेयर्स हैं इसमें कुछ क्रैकिंग आ गई थी, तो एसआई ने इसको बंद कर दिया गया। नाउ द आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट फिर से इंस्पेक्ट करेगा, हाईकोर्ट ने बोला है, ठीक है। अगर सारी चीज़ मतलब रिपेयर वर्क हुआ है, इंस्पेक्ट करेगा, सारी चीज़ें सही है, तो इट विल ओपन टू द पब्लिक। तो बस यही है। तो इसके बारे में जानना, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है गोल घर की, कि व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, इंजीनियर कौन था, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन 1786, वॉरेन हास्टिंग, यही था ना गवर्नर जनरल, हाँ, वॉरेन हास्टिंग वॉज गवर्नर जनरल देन, और जॉन गैस्ट्रिन जो थे इसके इंजीनियर थे। कौन, जॉन गैस्ट्रिन वॉज द इंजीनियर और वॉरेन हास्टिन वॉज द गवर्नर जनरल। 1786 में ये कंप्लीट किया गया, ठीक है, 1786 में। और 1784 में इसको वो किया गया था, बनाना स्टार्ट किया गया था। 2 साल के अराउंड लगा था पूरे कंस्ट्रक्शन में। ओलिवर थे जो जिनसे इन्होंने डिस्कस किया था। कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन जस्ट 2.5 years ऑन जुलाई 20, 1876। तो डेट भी याद रखिए, 1786 इन द ब्रिटिश राज। इन द 1,40,000 टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स कैन बी केप्ट। तो ये गोलघर क्या है, इट इज अ ग्रैनरी, ठीक है, साइमल्टेनियसली। गोलघर कितना हाइट क्या है, 29 मीटर हाई है, ठीक है, तो 29 मीटर्स हाई है। 1,40,000 टन ऑफ फूड ग्रेन कैन बी प्रिजर्व, ठीक है, इतना बड़ा बनाया गया था। द हाइट ऑफ गोलघर इज 29 मीटर्स एंड थिकनेस ऑफ वॉल इज 3.6 मीटर्स। तो हाइट इंपॉर्टेंट है, थिकनेस नहीं। अलॉन्ग विद दिस 3 मीटर स्टोन हैव बीन यूज्ड ऑन द समिट ऑफ द गोलघर, ठीक है। तो बस इतना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गैस्टिन का नाम याद रखिएगा, वॉरेन हास्टिंग का नाम याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, हाइट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इतनी। नाउ ये आज की लास्ट न्यूज़ थी, ज़्यादा न्यूज़ हमने कवर नहीं किया। इससे पिछले दिनों में वी हैव कवर्ड अ न्यूज़ ऑफ टोमेटोज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप्स। और अब क्या करेगी, नाफेड के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट टोमेटोज को प्रोक्योर करेगी या परचेज करेगी, और ये नाफेड के जो ये किसानों को सेल करेंगे और ये सब्सिडी पे बेचे जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टमाटर दर 90 रुपये प्रति ग्राम, और ये नाफेड के थ्रू बेचा जा रहा है, ठीक है। तो यही है, अभी तो ये पटना में हुआ है, और कहा जा रहा है कि सून जो है मुजफ्फरपुर, गया जैसे सिटीज़ में भी किया जाएगा। जबकि अभी जो रिटेल प्राइजेज हैं टोमेटोज़ के वो 150 प्लस हैं, कहीं कहीं 200 हैं, कहीं कहीं 150 हैं, ठीक है। तो 90 रुपये किलो पटना में बिक रहा है टमाटर। तो दिस इज़ द न्यूज़, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि नाफेड का रोल क्या है, ये पूछ सकता है आपके मेंस में, या कहीं पे आपको एग्जांपल दे के लिखना हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टमाटर वाली बात आप पटना की कोट करेंगे तो इट विल बी इम्पैक्टफुल, ठीक है, इन योर आंसर शीट। सो फॉर टुडे इतना ही, कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।